प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान कैसे बने थे गोवर्धन भगवान। गोवर्धन पूजा की रहस्यमयी शुरुआत कैसी हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री कृष्ण भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत कैसे हुई? क्यों संपूर्ण व्रज भूमि में गोवर्धन पर्वत को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण पर्वत बन गया गोवर्धन भगवान, जिसने इंद्रदेव के क्रोध से पूरे व्रज को बचाया और भक्ति का प्रतीक बन गया? किस श्राप के कारण ये पर्वत दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है? क्या इसके आकार में छुपी है कलयुग के अंत की भविष्यवाणी? हाँ, आज हम इसी अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जानेंगे कि गोवर्धन पूजा की संपूर्ण कथा और कैसे श्री कृष्ण स्वयं बने गोवर्धन भगवान। तो भक्तों, कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है भक्ति, चमत्कार और भगवान के प्रेम का दिव्य रहस्य। आदिकाल का समय था, जब यह सृष्टि नई नई बनी थी, जब न दिन था, न रात, न कोई पर्वत था, न नदी, बस एक निस्तंभ विस्तार था, जिसमें समय ने अभी अभी गति पकड़नी शुरू की थी। चारों दिशाओं में न कोई शोर था, न कोई जीवन, बस शांति थी, गहरी और रहस्यमयी। ब्रह्मा जी ने कमल से जन्म लेकर अपनी दृष्टि से चारों दिशाओं को स्थापित किया। देवताओं को उनके लोक मिले, ऋषि अपने अपने तप स्थलों में जा चुके थे, लेकिन धरती अब भी अधूरी थी। सुंदर तो थी, पर नीरव, जैसे किसी प्राण की प्रतीक्षा में हो। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह धरती कितनी सुंदर है, पर इसे आधार चाहिए, कुछ ऐसा जो इसे संभाले और संतुलन दे। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह न सूर्य था, न अग्नि, पर दोनों से अधिक तेज और फिर भी शांत। उस ज्योति के मध्य से एक विराट पर्वत आकार लेने लगा। उसकी चोटी आकाश को छूती थी, उसकी जड़ें पाताल तक जाती थी। जहाँ उसकी छाया पड़ी, वहाँ हरियाली फूट पड़ी। जहाँ उसकी धूल गिरी, वहाँ जीवन जाग उठा। देवता विस्मय से भर उठे। ब्रह्मा जी ने नेत्र मूंदे और कहा, यह पर्वतनी, यह पृथ्वी का हृदय है। इसमें सृष्टि का प्रेम, स्थिरता और करुणा एक साथ बसती है। सब ने प्रणाम किया और उसी क्षण एक दिव्य स्वर गूंजा, यह मेरा ही अंश है जो सृष्टि का संतुलन संभालेगा। वह स्वर स्वयं श्री हरि का था और तभी इस दिव्य पर्वत को नाम मिला गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन के प्रकट होते ही सृष्टि में एक संतुलन आ गया। जहाँ जहाँ उसकी छाया पड़ती, वहाँ भूमि उपजाऊ हो जाती। जब हवा उससे टकराती तो ठंडी और जीवनदायिनी बनकर बहती। पेड़ पौधे उसकी ऊर्जा से पुष्ट होते, जीव जंतु वहाँ सुरक्षित महसूस करते। ऋषियों ने ध्यान लगाया और जाना कि गोवर्धन केवल पर्वत नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि और भगवान शिव दोनों का संयुक्त अंश है, यानी वह स्वयं हरिहर का स्वरूप था। इसलिए उसका नाम पड़ा गोवर्धन, यानी गायों का पालन पोषण करने वाला। देवताओं ने कहा, यह पर्वत आने वाले युगों में सबसे अधिक पवित्र होगा। ऋषियों ने कहा, यह पर्वत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सेवक भी बनेगा और उनका स्वरूप भी। यह सुनकर सब चकित रह गए। कैसे एक पर्वत और स्वयं भगवान एक दूसरे से जुड़े होंगे? तब आकाश में दिव्य वाणी हुई, द्वापर युग में स्वयं पर ब्रह्म श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेंगे और वे गोवर्धन पर अपनी दिव्य लीलाएं करेंगे। गोवर्धन उन्हें अपने ऊपर धारण करेगा और कृष्ण उसे अपने हृदय में स्थान देंगे। इस भविष्यवाणी को सुनकर देवलोक गूंज उठा। सब जानते थे कि यह पर्वत साधारण नहीं, बल्कि आने वाले युग की सबसे बड़ी लीला का केंद्र है। कुछ समय बीत गया।
गोवर्धन अब भी दिव्य लोक में स्थित था, लेकिन पृथ्वी उसे पुकार रही थी, क्योंकि आने वाले समय में कृष्ण को वहीं जन्म लेना था जहां गोवर्धन होगा। तभी एक दिन नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचे। उनकी दृष्टि गोवर्धन पर पड़ी तो वे ठिठक गए। उन्होंने पहली बार ऐसा पर्वत देखा जो जीवित जैसा लग रहा था। उसके चारों ओर दिव्य आभा थी, हवा में भक्ति की महक, और उसके पास खड़े होते ही मन में गहरी शांति उतरती थी। नारद जी ने ध्यान लगाया तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण पर्वत नहीं, यह व्रज की आत्मा है। यही वह पर्वत है जो कृष्ण के साथ सबसे निकट संबंध रखेगा। नारद जी भाव विभोर होकर बोले, मैं इसे पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। कृष्ण जहाँ जन्म लेंगे यह पर्वत वहीं होना चाहिए। देवताओं ने पहले संकोच किया, क्योंकि यह पर्वत ब्रह्मलोक का रतन था। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, नारद, यह पर्वत पृथ्वी के लिए बना है। समय आने पर यह व्रज की रक्षा करेगा, कृष्ण की लीला का आधार बनेगा और संपूर्ण संसार को सिखाएगा कि प्रकृति ही भगवान है। इसे पृथ्वी पर ले जाओ। नारद जी ने बड़े सम्मान से गोवर्धन को प्रणाम किया और बोले, आओ गोवर्धन, पृथ्वी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। गोवर्धन ने भी अपनी सहमति दे दी, क्योंकि वह स्वयं कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक था। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और नारद जी गोवर्धन पर्वत को लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़े। यात्रा दिव्य थी, पर पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले एक अद्भुत घटना होने वाली थी। ऐसी घटना जिसने गोवर्धन के भाग्य को बदल दिया और आने वाले समय की लीला को और भी महान बना दिया। गोवर्धन पर्वत देवलोक से निकलकर नारद मुनि के साथ पृथ्वी की ओर चला। यात्रा दिव्य थी। जहां जहां वह गुजरता आकाश में सुगंध फैल जाती, देवदूत मंगल गीत गाते और वातावरण भक्ति से भर जाता। नारद जी सोच रहे थे, जब कृष्ण इस धरती पर आएंगे यह पर्वत उनकी गोद बनेगा, उनकी लीलाओं का साक्षी बनेगा। आखिरकार वे पृथ्वी के एक विशेष भाग पर पहुंचे, जिसे कहा जाता था साल्मकी द्वीप। यह स्थान बेहद पवित्र था। हरे भरे जंगल, शांत झीलें, मृदुल हवा और भूमि इतनी उपजाऊ थी कि ऋषि मुनि वहां तपस्या करते थे। नारद जी ने गोवर्धन को वहीं स्थापित किया। जैसे ही गोवर्धन ने पृथ्वी को छुआ, धरती आनंद से कांप उठी, मानो उसे अपना खोया हुआ रतन वापस मिल गया हो। ऋषि आए, उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की, मंत्रों से पूजा की और कहा, अब यह भूमि धन्य हो गई। धीरे धीरे वर्षों बीतते गए। गोवर्धन के पास रहने वाले सभी जीव उसे पिता समान मानते थे। पेड़ पौधे उसका स्पर्श पाते ही फलने फूलने लगते। गायें उसकी ढलानों पर चरती तो अधिक दूध देती। ऋषि उसकी गुफाओं में ध्यान करते तो दिव्य दर्शन पाते। गोवर्धन प्रकृति का रक्षक बन चुका था। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन का मार्ग बदल दिया। यह घटना थी पुलस्त्य ऋषि का आगमन। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और अत्यंत तेजस्वी तपस्वी थे। वे काशी में रहते थे, जो स्वयं मोक्षदायिनी भूमि मानी जाती है। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न काशी में भी ऐसा कोई पर्वत हो जहां बैठकर मैं ध्यान कर सकूं और साधक वहां आकर लाभ ले सके। उन्होंने दिव्य दृष्टि से सबसे पवित्र पर्वत की खोज की और उनकी नजर गोवर्धन पर्वत पर पड़ी। पुलस्त्य ऋषि तुरंत गोवर्धन के पास गए। जैसे ही वे पहुंचे, उन्हें लगा कि यह केवल पर्वत नहीं बल्कि भगवान का अंश है। उन्होंने प्रेम से कहा, हे गोवर्धन, मैं तुम्हें काशी में स्थापित करना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हारी पूजा से असंख्य लोग मोक्ष पाएंगे। गोवर्धन विनम्र थे, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन एक शर्त रखी, हे ऋषिवर, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन जहाँ आप मुझे एक बार नीचे रख देंगे मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ऋषि ने तुरंत कहा, ठीक है। पुलस्त्य ऋषि ने अपनी तप शक्ति से गोवर्धन को उठा लिया और काशी की ओर चल पड़े। यात्रा लंबी थी। जैसे जैसे वे व्रज भूमि के निकट पहुंचे, भूमि अद्भुत लगने लगी।
वहाँ की हवा में इतना मधुर प्रेम, इतनी पवित्र ऊर्जा थी कि पुलस्त्य ऋषि थकान महसूस करने लगे। ऋषि को समझ नहीं आ रहा था कि इस भूमि में ऐसा क्या है। उन्होंने सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लूं। उन्होंने गोवर्धन को भूमि पर रख दिया और विश्राम करने लगे। गोवर्धन को जैसे ही व्रज की मिट्टी का स्पर्श मिला, उन्हें अपने अंदर एक दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। गोवर्धन ने समझ लिया, यह आनंद भूमि है जहाँ मेरे स्वामी श्री कृष्ण अवतरित होंगे। उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। जब पुलस्त्य ऋषि विश्राम कर कर उठे और गोवर्धन को फिर से उठाना चाहा, तो वह हिला भी नहीं। ऋषि ने क्रोध में कहा, तुमने वचन तोड़ा, तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहते। गोवर्धन ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई वचन नहीं तोड़ा। मैंने कहा था जहां आप मुझे एक बार रख देंगे, मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। आप मुझे यहीं रख चुके हैं। ऋषि को लगा कि यह पर्वत उनका अपमान कर रहा है। क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया, हे गोवर्धन, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए अब तुम रोज रोज थोड़ा थोड़ा घटते जाओगे। तुम्हारा आकार धीरे धीरे कम होता जाएगा। यही कारण है कि आज कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत पहले 7 योजन लंबा और ऊंचा था, लेकिन श्राप के कारण गोवर्धन हर दिन एक तिल लगभग 1 माप कन घटता जा रहा है। और वहीं गोवर्धन अब समय की धारा के साथ सिमट कर कुछ मीलों में रह गया है। श्राप सुनकर गोवर्धन मौन रहा। वह रोया नहीं, उसने विरोध नहीं किया। उसने केवल एक बात कही, मैं यह श्राप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी उंगली पर उठाकर मेरा गौरव संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला देंगे। यह वाक्य सुनकर धरती कांप उठी, मानो स्वयं प्रकृति ने भविष्य को देख लिया हो। गोवर्धन जानता था, अभी मैं छोटा होता जाऊंगा, मगर वो दिन भी आएगा जब मुझ पर खड़े होकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, गायें चराएंगे, सखाएं हंसेगी, और वो सबसे बड़ा दिन जब मैं कृष्ण की उंगली पर चढ़ूंगा और उनका नाम हमेशा के लिए गोवर्धनधारी भगवान बन जाएगा। श्राप के बाद भी गोवर्धन उदास नहीं हुआ, बल्कि शांत स्वभाव से व्रज में स्थिर हो गया। व्रज भूमि ने उसे अपने हृदय में जगह दी। यहाँ की मिट्टी ने उसे गले लगाया, पेड़ों ने उसे छाया दी, नदियों ने उसके चरण धोए और आकाश में देवताओं ने कहा, यह पर्वत आज भले छोटा होने लगा, पर आने वाले समय में इसका नाम सृष्टि में सबसे बड़ा होगा। यहीं से शुरू होता है वह अध्याय जहाँ गोवर्धन और व्रज प्रतीक्षा करने लगते हैं उस एक दिव्य बालक की, जिसका नाम है श्री कृष्ण। समय करवट बदल चुका था। सतयुग बीता, त्रेता युग बीता और अब आ चुका था द्वापर युग। यह युग जिसमें स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेने वाले थे। ब्रह्मांड एक अद्भुत प्रतीक्षा में था। देवता स्वर्ग में बेचैन थे, ऋषि अपने तप में संकेत देख रहे थे और पृथ्वी विशेषकर व्रज भूमि जैसे हर पल किसी दिव्य मेहमान के आने की आहट सुन रही थी। व्रज की मिट्टी में ऐसी महक थी जो और कहीं नहीं थी। नदी यमुना अपनी लहरों से मधुर संगीत बजाती थी। वृक्ष झुके रहते थे, मानो किसी को आश्रय देने के लिए तैयार हो। यह था आने वाले नंदलाल का प्रभाव। व्रज का जीवन सादा था लेकिन पवित्र। सुबह होते ही सब लोग सबसे पहले गायों की सेवा करते। गाय केवल पशु नहीं थी, वे परिवार का हिस्सा थी। गोवर्धन पर्वत की ढलानों पर गायें चरती। गोवर्धन उन्हें चारे से भरपूर भूमि देता, यमुना उनका जल देती। व्रज के लोग प्रकृति को भगवान मानते, पेड़ों को प्रणाम करते, मिट्टी को माथे से लगाते। वे नहीं जानते थे कि यही भाव एक दिन उन्हें भगवान का सबसे बड़ा भक्त बनाएगा। गांव के लोग खुश थे, लेकिन एक गहरी बात थी। उन्हें बिना कारण लगता था कि उनके गांव में कुछ दिव्य होने वाला है। कभी कभी आकाश में संगीत सुनाई देता, कभी हवा में बांसुरी की सी मधुर ध्वनि तैरती। बूढ़े कहते ये संकेत है, अब कोई चमत्कार होगा। बच्चे कहते शायद कोई देवता आने वाला है। माएँ कहती काश हमारे घर में ही जन्म ले। व्रज का हर आंगन तैयार था,
हर गौशाला सजी हुई थी, हर हृदय खुला हुआ था। और फिर एक रात वो घड़ी आई जिसका इंतजार सृष्टि युगों से कर रही थी। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय, आकाश में घनघोर बादल थे, तेज वर्षा हो रही थी। पर यह कोई सामान्य वर्षा नहीं थी, मानो स्वर्ग रो रहा हो भाव से। कारागार जैसे कक्ष में वासुदेव और देवकी बंद थे, लेकिन उसी रात भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर आश्वासन दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। और फिर दिव्य प्रकाश छाया, संसार ठहर गया और देवकी की कोख से जन्म हुआ पर ब्रह्म श्री कृष्ण का। उस क्षण देवता प्रकट हुए, गंधर्वों ने गान गाया, अप्सराओं ने फूल बरसाए, स्वयं नारद ने कहा गोवर्धन पर्वत तेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई, तेरा भगवान आ गया। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को उठाया और यमुना पार कर कर गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचे, जहां उसी समय यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया गया और बैकुंठ का स्वामी अब एक साधारण से गोपालक परिवार का हिस्सा बन गया। यशोदा ने जैसे ही कृष्ण को छुआ, उनका दिल पिघल गया। उन्होंने नहीं जाना कि यह उनका अपना बेटा नहीं, क्योंकि कृष्ण ने अपने वात्सल्य से उनके हृदय को बांध लिया था। नंद बाबा ने आनंद में पूरा गांव जगा दिया। आज मेरे घर नंद लाल आए हैं। पूरे व्रज में नगाड़े बजे, ढोलक बजी, नृत्य होने लगे। गायों को विशेष घास खिलाई गई, घरों पर दीपक जलाए गए और पूरा व्रज बन गया एक उत्सव। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे। जैसे जैसे वे चलना सीखते, पूरा गांव उनके पीछे चलता। वे हंसते तो हवा महक जाती, उनकी बांसुरी की मीठी धुन पेड़ों को झुका देती। जब वे गायों के बीच जाते, गायें उन्हें चाटती, बछड़े उछलते, पक्षी गाने लगते। वे जब धूल में खेलते, उस धूल को लोग माथे पर लगाते, क्योंकि वो धूल साधारण नहीं, कृष्ण के पांवों की धूल थी। और इसी बीच एक दिन कृष्ण की नजरों में पहली बार गोवर्धन पर्वत आया। गोवर्धन जो युगों से चुपचाप कृष्ण का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कृष्ण उसकी ओर बढ़े, पूरी धरती थरथरा गई, हवा ठहर गई, वृक्ष झुक गए और गोवर्धन पर्वत के भीतर से एक आनंद की लहर उठी। कृष्ण कुछ देर चुपचाप उसे देखते रहे, मानो पुराने मित्र से मिल रहे हो। फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर गोवर्धन को प्रणाम किया। ध्यान रहे भगवान किसी को प्रणाम नहीं करते, लेकिन कृष्ण ने किया। क्योंकि कृष्ण जानते थे कि यह पर्वत मेरा भक्त भी है और मेरा स्वरूप भी। उस दिन से गोवर्धन और कृष्ण का दिव्य संबंध शुरू हो चुका था। अभी यह केवल मौन मिलन था, पर आगे चलकर यह मिलन एक ऐसी लीला में बदलेगा जिसे संसार गोवर्धन लीला के नाम से जानेगा। समय के साथ कृष्ण अब बालक से छोटे ग्वाल बन चुके थे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण यमुना में चमकती, कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर घर से निकल पड़ते। उनके पीछे सैकड़ों गायें चलती, ग्वाल बाल नाचते गाते और पूरा व्रज खिलखिलाता। पर एक खास बात थी, हर दिन की शुरुआत कृष्ण गोवर्धन पर्वत की ओर देख कर करते। कभी दूर से हाथ जोड़ते, कभी चुपचाप बैठकर उसकी ओर निहारते। ग्वाल बाल पूछते, कन्हैया तू हर रोज इस पहाड़ को इतना प्यार से क्यों देखता है? कृष्ण मुस्कुरा कर कहते, ये हमारा रक्षक है, ये हमें चारा देता है, जल देता है, छाया देता है। हमारे गायों का घर यही है। जो हमें जीवन दे वो भगवान से कम नहीं। धीरे धीरे पूरा व्रज समझने लगा कि कृष्ण और गोवर्धन का रिश्ता केवल जमीन और पहाड़ वाला नहीं, कुछ अधिक गहरा है। जब भी कृष्ण गोवर्धन के पास जाते, हवा धीमी हो जाती, पक्षी शांत हो जाते और ऐसा लगता कि पर्वत स्वयं कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए झुक गया हो। एक बार यशोदा मैया ने मजाक में कहा, लाला तू तो इस पहाड़ से ऐसे बात करता है जैसे यह तेरा पुराना दोस्त हो। कृष्ण ने हंसकर कहा, मैया यह केवल मेरा दोस्त नहीं, यह मेरा अंग है। यह वाक्य साधारण नहीं था, यह संकेत था उस दिव्य रहस्य का जिसे दुनिया बहुत बाद में समझेगी। गोवर्धन और कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं। समय बीतता गया, श्रावण मास आया। व्रज में
उत्सव का माहौल था। हर वर्ष इसी समय एक बड़ी पूजा होती थी, इंद्र पूजा, क्योंकि सबका मानना था कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं। वर्षा से घास उगती है, घास से गायें पलती है, गायों से दूध मिलता है, इसलिए इंद्र ही पालन करता है। नंद बाबा ने तैयारी शुरू की। घी, दूध, दही, मिठाई, अनाज, बलियां सब इकट्ठा किया गया। पूरा गांव जुट गया। सब बोले, इस बार इंद्र प्रसन्न होंगे तो खूब वर्षा करेंगे, हमारी फसल दुगुनी होगी। लेकिन तभी कृष्ण वहां पहुंचे। वे कुछ देर सबको देखते रहे, फिर शांत स्वभाव से बोले, पिताजी, ये पूजा किसकी हो रही है? नंद बाबा बोले, बेटा, इंद्र देव वर्षा देते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण ने मासूमियत से पूछा, क्या इंद्र हमारी गायों को चारा देते हैं? नंद बाबा चौंक गए। नहीं बेटा, चारा तो गोवर्धन पर्वत देता है। कृष्ण ने फिर पूछा, क्या इंद्र हमारी रक्षा करते हैं जब धूप आग लगती है? नंद बाबा बोले, नहीं, गोवर्धन की गुफाएं हमें बचाती है। कृष्ण बोले, अच्छा, क्या इंद्र हमें शुद्ध जल देते हैं? ग्वालों ने कहा, नहीं, यमुना और गोवर्धन की झरने देते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो फिर पूजा इंद्र की क्यों, जो हमें सब कुछ देता है? पूजा उसकी क्यों नहीं? असली पालन करता कौन है, इंद्र या गोवर्धन? पूरे व्रज में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने यह सवाल पूछा था। गोपियां एक दूसरे को देखने लगी। ग्वाले सोच में पड़ गए। कुछ बुजुर्गों ने कहा, लाला सही कह रहा है, हम बारिश के लिए इंद्र को धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी तो गोवर्धन चलाता है। नंद बाबा गहरे विचार में डूब गए। उनके सामने उनका ही बेटा खड़ा था, लेकिन उसके शब्द किसी महर्षि जैसे थे। यशोदा ने प्यार से कहा, कन्हैया, तू जो कहेगा हम वही करेंगे, मगर इंद्र की पूजा बंद करना आसान नहीं है, ये हमारी पुरानी परंपरा है। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, मैया, परंपरा वही सही होती है जो सच्चाई पर टिकी हो। अगर परंपरा गलत दिशा में ले जाए तो उसे बदलना ही सच्ची भक्ति है। यह सिर्फ एक बालक का तर्क नहीं था, यह सृष्टि का नियम था। भगवान स्वयं यह सिखा रहे थे कि अंधश्रद्धा नहीं, सच्चा विवेक चाहिए। जब व्रज दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ इंद्र पूजा की परंपरा और दूसरी तरफ गोवर्धन की पूजा का सत्य, और इस संघर्ष के बीच खड़े थे श्री कृष्ण, जो अब घोषणा करने वाले थे एक ऐसा निर्णय जो पूरी सृष्टि की दिशा बदल देगा। कृष्ण के सवाल ने पूरे व्रज को हिलाकर रख दिया था। आज तक किसी ने यह सोचा ही नहीं था कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। सब सिर्फ परंपरा निभाते रहे। उस दिन पहली बार व्रजवासियों ने सोचना शुरू किया, सचमुच हमें जीवन कौन देता है? सबकी नजरें कृष्ण पर थी। नंद बाबा ने पूछा, लाला, तू कहता है इंद्र की पूजा गलत है, तो फिर हम क्या करें? कृष्ण ने शांत, दृढ़ और प्रेम पूर्ण स्वर में कहा, सिर्फ उसी की पूजा होनी चाहिए जो हमारा जीवन चलाता है। सब एक साथ बोले, कौन? कृष्ण ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और उंगली से गोवर्धन पर्वत की ओर इशारा किया। वही। नंद बाबा चौंक गए। गोवर्धन? मगर वह तो एक पर्वत है। कृष्ण आगे बढ़े। उनके स्वर में अब बालक नहीं, भगवान बोल रहे थे। वही पर्वत हमें चारा देता है, वही जल देता है, उसी की गोद में हमारी गायें पलती है, वही हमें धूप से बचाता है, उसी के पेड़ हमें फल देते हैं। जो सब कुछ देता है वही भगवान है। व्रजवासी आपस में देखने लगे। कुछ सहमत हुए, कुछ असमंजस में थे। कृष्ण ने और गहराई से समझाया, भक्ति का अर्थ है कृतज्ञता, और कृतज्ञता उसी के प्रति होनी चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से हमारा पालन करता है। इंद्र को हम कभी देखते नहीं, पर गोवर्धन हर दिन हमारी गोद में है। वह मौन है लेकिन परोपकारी है, वही हमारा सच्चा देव है। यह सुनकर ग्वालों ने ताली बजाई। सही कहता है कन्हैया। गोपियां बोली, हमने तो कभी सोचा ही नहीं पर्वत भी भगवान हो सकता है। कृष्ण मुस्कुराए, भगवान सिर्फ आकाश में नहीं रहते, वो प्रकृति में भी रहते हैं। जो प्रकृति का सम्मान करे वही सच्चा भक्त है। यह सुनते ही पूरा व्रज हिल गया। यह केवल तर्क नहीं था, यह आध्यात्मिक क्रांति थी। नंद बाबा ने गंभीर स्वर में पूछा, तो लाला, तू
कह रहा है कि इस वर्ष हम इंद्र पूजा छोड़ दें। कृष्ण ने दृढ़ निगाहों से कहा, हाँ, इस वर्ष नहीं, आज से हमेशा के लिए। अब से व्रज में केवल गोवर्धन पूजा होगी। पूरा सभा स्थल सन्नाटे में डूब गया। सदियों से चलती आ रही परंपरा एक बालक ने बदल दी। लेकिन कृष्ण अकेले नहीं थे। उन्होंने ब्रजवासियों के दिलों में छिपा सत्य जगा दिया था। कुछ क्षण बाद एक बुजुर्ग उठे और बोले, कन्हैया सही कहता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। सूखे में गोवर्धन ने हमारे पशुओं को चारा दिया। जब नदी सूख गई तो गोवर्धन की गुफाओं में जल मिला। हमें पालने वाला वही है। दूसरे ग्वाले बोले, हमने कभी इंद्र को देखा नहीं, लेकिन गोवर्धन हर रोज हमारे साथ है। महिलाएं बोली, अगर कन्हैया कह रहा है तो गलत नहीं हो सकता। उसका हर शब्द हमें जीवन देता है। धीरे धीरे पूरा व्रज एक सुर में बोल उठा, हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन पूजा करेंगे। कृष्ण ने हर्ष से हाथ उठाए और कहा, तो पहले मिलकर गोवर्धन भोज बनाएंगे। और यहीं से शुरू हुई प्रथम गोवर्धन पूजा। लोग घर घर से अन्न, घी, दही, दूध, मक्खन, मिश्री, लड्डू, पूरी, मालपुए सब लेकर आए। कृष्ण सबको निर्देश दे रहे थे, इस जगह अन्न का पहाड़ बनाओ, ठीक मेरे प्रिय गोवर्धन के सामने। इसे अन्नकूट कहते हैं। अन्न का पहाड़ इतना बड़ा बनाया गया कि उसके ऊपर बच्चे चढ़ जा रहे थे। कृष्ण सबके साथ नाच रहे थे, हंस रहे थे, भोग चढ़वा रहे थे और बार बार कह रहे थे, आज व्रज ने सच्ची भगवान को पहचाना है। और दूसरी ओर स्वर्गलोक में इंद्रदेव यह सब देख रहे थे। उनकी भौहें तन गई, उनका अभिमान जल उठा, उनकी आवाज गूंजी, कृष्ण, एक बालक मेरी पूजा रोक रहा है, मेरी अवहेलना कर रहा है। इस व्रज को मैं सिखाऊंगा मेरी शक्ति क्या है। आकाश कांप उठा, बादल उमड़ने लगे, दिगंत में बिजली चमकी। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे अहंकार का पतन अब शुरू होगा। स्वर्गलोक की सभा में इंद्र का चेहरा क्रोध से तप रहा था। देवगण ने डरते हुए पूछा, प्रभो, इतना क्रोध क्यों? इंद्र गर्जा, व्रज के लोगों ने मेरी पूजा बंद कर दी। एक छोटा सा ग्वाला कृष्ण उन्हें सिखा रहा है कि इंद्र कुछ नहीं। इंद्र के लिए यह केवल पूजा का प्रश्न नहीं था, यह उसके अहंकार का प्रश्न था। वह स्वयं को स्वर्ग का राजा समझता था, बादलों का स्वामी, वर्षा का नियंत्रक। और आज एक बालक ने उसकी सत्ता को चुनौती दे दी। इंद्र की आंखों में आग थी। व्रज को सबक सिखाना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि मेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकते। उसने तुरंत मेघों को बुलाया, लेकिन साधारण बादल नहीं, संवर्तक मेघ। ये वे बादल है जो प्रलय के समय बरसते हैं और पूरी पृथ्वी को डुबो देते हैं। देवताओं ने भयभीत होकर कहा, प्रभो, ये मेघ तो सृष्टि नष्ट कर सकते हैं। इंद्र हंसा, तो नष्ट हो जाए। जो मुझे भूल जाए वह जीवित रहने के लायक नहीं। आदेश मिलते ही आकाश में विकराल बिजली चमकी। संवर्तक मेघ गरजते हुए व्रज की ओर चल पड़े। उधर व्रज में अभी भी आनंद का माहौल था। अन्नकूट का भोग चढ़ चुका था। सब ने गोवर्धन की परिक्रमा की। कृष्ण आगे आगे नाचते हुए चलते रहे। गोपियां गा रही थी, ग्वाल बाल हंसी में डूबे थे। सबको ऐसा लग रहा था जैसे यह जीवन का सबसे सुंदर दिन हो। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि स्वर्ग में उन पर विनाश की सजा सुनाई जा चुकी है। अचानक हवा का रुख बदला। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी जमाने वाली। आसमां काला पड़ गया, सूरज गायब हो गया। बादलों की गरज इतनी तेज थी कि जमीन तक कांप उठी। ग्वाल बाल चौंक गए, ये कैसी आंधी है? गोपियां घबरा गई, कहीं कोई अपशगुन तो नहीं। नंद बाबा ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। और फिर पहली बूंद गिरी, लेकिन वह बूंद पानी की नहीं थी, वह पत्थर जैसी भारी थी। कुछ ही क्षणों में तेज बारिश बिजली की तरह टूट पड़ी। ऐसी बारिश जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। वह चाकुओं की तरह चुभती थी, आग की तरह जलाती थी। गांवों की छपरें उड़ने लगी, पेड़ जड़ से उखड़ने लगे, नदियां उफन कर गांव में घुस आई। बच्चे चीखने लगे, जानवर दौड़ते हुए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। गायें मिमिया रही थी,
व्रज धंसने लगा। पूरा गांव विनाश के मुहाने पर था। व्रजवासी चीखते हुए भागे, कृष्ण कन्हैया बचा ले। सब कृष्ण के घर की ओर दौड़े और अद्भुत बात, कृष्ण पहले से ही बाहर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे सब कुछ जानते हो। यशोदा मैया रोते हुए बोली, लाला कुछ कर, यह कैसी विपत्ति आई। नंद बाबा बोले, हमारी फसलें बह गई, घर टूट रहे हैं, गाय मर जाएगी। कुछ गवाल चिल्लाए, ये इंद्र का कोप है, हमने उसकी पूजा छोड़ी, उसने हमें श्राप दे दिया। कृष्ण ने शांत स्वर से कहा, ये श्राप नहीं, अहंकार है। सब स्तब्ध हो गए। कृष्ण ने आगे कहा, इंद्र का गर्भ टूटे बिना सृष्टि में संतुलन नहीं आएगा। उसने सोचा कि वह सबसे शक्तिशाली है। अब मैं साबित करूंगा कि सच्ची शक्ति ऊपर बैठने में नहीं, अपने लोगों के बीच खड़े रहने में है। यह कहकर कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, इंद्र तू वर्षा कर, जितना कर सकता है कर, अब तू व्रज का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सभी व्रजवासी भयभीत थे। उन्होंने पूछा, कन्हैया बचाएगा कैसे। कृष्ण ने अपनी छोटी सी कनिष्ठिका उंगली उठाई, हाथ आकाश की ओर, नजर गोवर्धन पर्वत की ओर और बोले, अब समय आ गया है गोवर्धन, चलो। ये शब्द सुनते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वह क्षण आ चुका था जिसका इंतजार सतयुग से हो रहा था। अगले ही पल कृष्ण उंगली उठाएंगे और पूरी दुनिया की सबसे महान लीला शुरू होगी। ब्रज में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। संवर्तक मेघ आकाश को फाड़ रहे थे, बिजली धरती पर बरस रही थी, बादलों की गड़गड़ाहट कानों को फाड़ रही थी और वर्षा इतनी तीव्र थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नदियां बाढ़ बनकर घरों को बहा रही थी, पेड़ उखड़ रहे थे, पशु चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे। हर ओर बस एक ही आवाज, कन्हैया बचा ले। और उसी अराजकता के बीच कृष्ण शांत खड़े थे। उनके मुख पर चिंता नहीं, भय नहीं, बल्कि एक मधुर मुस्कान थी। वे धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत के निकट पहुंचे। वर्षा इतनी भयंकर थी कि लोग आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे, पर कृष्ण की आंखें चमक रही थी, जैसे वह वर्षा को चुनौती दे रही हो। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर गोवर्धन को प्रणाम किया और कहा, हे गोवर्धन देव, आपने सदैव व्रज की रक्षा की है। अब समय आ गया है कि मैं आपकी रक्षा करूं और आप मेरी। आइए मिलकर व्रज को बचाते हैं। जैसे ही यह शब्द बोले, धरती के भीतर तक एक दिव्य कंपन हुआ। गोवर्धन पर्वत ने मानो कृष्ण की पुकार सुन ली। कृष्ण ने धीरे से अपनी कनिष्ठिका उंगली उठाई और बोले, उठो गोवर्धन। और उसी क्षण अकल्पनीय चमत्कार हुआ। व्रज की धरती कांप उठी, बादल रुक गए, बिजली थम गई, समय ठहर गया। पूरा गोवर्धन पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया। ना कोई दरार, ना एक भी पत्थर टूटा, ना एक पेड़ हिला। बस पूरा पर्वत धीरे से भगवान की उंगली पर आ गया, जैसे वह सदियों से इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। व्रजवासी यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। कुछ ने आंखें मल कर देखा, कुछ ने सोचा सपना है, कुछ घुटनों के बल बैठ गए और फिर सब एक साथ चीख उठे, कन्हैया ने पर्वत उठा लिया, कन्हैया भगवान है। कृष्ण की उंगली सीधी थी, वहां स्थिर, चेहरा शांत, मानो वे भारी पत्थर नहीं बल्कि एक खिलौना थामे हो। कृष्ण ने पुकारा, सब लोग अपने पशुओं परिवारों के साथ पर्वत के नीचे आओ जल्दी। याद रहे, गोवर्धन पर्वत के नीचे असंख्य गुफाएं और खुले स्थान थे, जैसे वह पहले से ही शरण देने को तैयार था। लोग अपने बच्चों को उठाकर, गायों को लेकर, बूढ़े माँ बाप को सहारा देकर पर्वत के नीचे पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था, पर गोवर्धन के नीचे प्रकाश था, क्योंकि कृष्ण वही थे। जब सब लोग सुरक्षित आ गए, तब कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अब चिंता छोड़ो, जब तक मैं हूँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यशोदा मैया बार बार दौड़कर कृष्ण के पास आती, लाला तेरी उंगली दुख रही होगी ना। कृष्ण हंसकर कहते, मैया इसे मैं नहीं उठा रहा, गोवर्धन स्वयं मेरे हाथ पर टिका है, मैं तो बस उसका सहारा बनकर खड़ा हूँ। यह पर्वत नहीं, प्रेम है। प्रेम का भार कभी भारी नहीं होता। ग्वाल बाल चारों ओर खड़े होकर कृष्ण को आश्चर्य से देख रहे थे। बलराम आगे आए और बोले, कृष्ण 7 दिन हो गए, थकान नहीं हुई,
अगर हाथ थक जाए तो मैं पकड़ लेता हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दाऊ, जब कोई अपने लोगों के लिए खड़ा होता है तब थकान नहीं, आनंद होता है। वह दृश्य ऐसा था कि देवता भी स्वर्ग से निहार रहे थे। पूरा ब्रज पर्वत के नीचे सुरक्षित था। बाहर प्रलय जैसी वर्षा हो रही थी, पर अंदर भजन, कीर्तन और कृष्ण की महिमा का गान। गोपियां गा रही थी, जय गोवर्धन धारी, जय नंदलाल। ग्वाले नाच रहे थे, कृष्ण हमारा राजा है। और गायें शांत बैठी थी, क्योंकि कृष्ण स्वयं उन्हें सहला रहे थे। 7 दिन और 7 रातें बीत चुकी थी। ना कृष्ण ने हाथ बदला, ना उंगली कांपी, ना उनके चेहरे से मुस्कान हटी। बाहर आकाश में संवर्तक मेघ अब भी गरज रहे थे। बिजली बार बार धरती पर गिर रही थी, पर पर्वत के नीचे का ब्रज जैसे किसी दिव्य लोक में था। वहां भय नहीं था, बस भक्ति थी। इधर ब्रज सुरक्षित था, उधर इंद्र का क्रोध और बढ़ रहा था। मेघो और वर्षा करो और गरजो, यह बालक मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है। मेघ गरजे, वर्षा बरसी, मगर पर्वत के नीचे की एक बूंद भी भीतर नहीं आई। क्यों? क्योंकि वहां केवल गोवर्धन नहीं था, वहां स्वयं गोवर्धन नाथ श्री कृष्ण खड़े थे। इंद्र को पहली बार संदेह हुआ, क्या यह साधारण बालक नहीं, क्या यह कोई दिव्य शक्ति है? अहंकार हिलने लगा, सत्ता डगमगाने लगी। और अब शुरू होगा वह क्षण जब इंद्र को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। 7 दिन और 7 रात बीत गए। संवर्तक मेघ लगातार बरसते रहे, बिजली गरजती रही, पृथ्वी कांपती रही, पर व्रज का एक कण भी नष्ट नहीं हुआ। कारण कृष्ण की एक छोटी सी उंगली। उधर इंद्र स्वर्ग में बैठा बार बार आदेश दे रहा था, और वर्षा करो और प्रकोप लाओ, लेकिन उसके भीतर अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसने अपने मेघों से पूछा, ब्रज अभी भी डूबा क्यों नहीं? मेघों ने कांपते हुए कहा, प्रभु, हमने प्रलय की शक्ति लगा दी, लेकिन एक बालक गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर सबकी रक्षा कर रहा है। इंद्र की आंखें फैल गई, क्या एक बालक पर्वत उठा रहा है? यह सुनकर उसका अभिमान पहली बार डगमगाया। वह गर्जा, कौन है वह जो मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है? तभी देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था, पर शब्द वज्र जैसे। देवराज, क्या आपने सोचा कि आप किस से युद्ध कर रहे हैं? इंद्र चिढ़कर बोला, वह एक साधारण ग्वाला है। बृहस्पति गंभीर होकर बोले, साधारण? जो गोवर्धन को उठा ले, जिस पर प्रलय का जल भी असर न करे, वह साधारण कैसे हो सकता है? वह न ऋषि है, न देवता, न मानव, वह स्वयं पर ब्रह्म है। इंद्र थर्रा गया। पर ब्रह्म कौन? बृहस्पति ने कहा, श्री कृष्ण, वही नारायण जिन्होंने तुम्हें स्वर्ग का राजा बनाया। उसी के आदेश से वर्षा होती है और तुम उसी पर प्रहार कर रहे हो। यह सुनते ही इंद्र के पैर कांप गए, सिर झुक गया और उसने कहा, मैं कितना अंधा था। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उन्हीं के भक्तों पर गर्व में प्रहार कर रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया, संवर्तक मेघ रुक जाए, और देखते ही देखते बादल छंट गए, आकाश निर्मल हो गया। ब्रजवासी बाहर निकले, कन्हैया, वर्षा रुक गई। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से गोवर्धन पर्वत को वापिस रख दिया। पर्वत बिना खरोंच फिर वहीं स्थापित हो गया। सब लोग कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। लाला, तू भगवान है। यशोदा ने गले लगाते हुए पूछा, लाला, तेरी उंगली दुख रही होगी। कृष्ण हंसे, मैया, जब भक्त का बोझ उठाना पड़े तो भगवान की उंगली कभी नहीं दुखती। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। स्वर्ग से इंद्र स्वयं उतरे, पर इस बार राजा नहीं, भक्त बनकर। उन्होंने कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया, प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, कृपा क्षमा करे। ब्रजवासी विस्मित थे। स्वर्ग का राजा धरती के बालक के आगे झुका है। कृष्ण ने प्रेम से कहा, गलती तब तक गलती है जब तक अहंकार उसमें है। जब हृदय पश्चाताप से भर जाए, वह गलती नहीं, परिवर्तन बन जाती है। मैं सिखाने आया हूँ इंद्र, दंड देने नहीं। इंद्र की आंखों में आंसू बहे। उसने कहा, प्रभु, आज से आप ही मेरे स्वामी हैं। कृष्ण मुस्कुराए, अब दुनिया मुझे एक नए नाम से जानेगी, गोवर्धनधारी। इंद्र ने कहा, आज जाना, असली ईश्वर वह नहीं जो आकाश में है, बल्कि जो भक्तों के बीच खड़ा होता है। उस दिन से गोवर्धन पर्वत कृष्ण का दिव्य स्वरूप बन गया
और कृष्ण बन गए गोवर्धनधारी भगवान। इंद्र ने क्षमा मांगी, देवताओं ने स्तुति गाई और व्रजवासी आनंद से भर गए। पर कृष्ण के मन में अब भी एक संकल्प था। उन्होंने गोवर्धन को प्रणाम कर कहा, आज से तुम केवल पर्वत नहीं भगवान का स्वरूप हो। व्रजवासी चकित थे, क्या पर्वत भी भगवान हो सकता है? कृष्ण बोले, जहाँ प्रकृति की महिमा हो वहाँ भगवान निवास करते हैं। गोवर्धन हमें जल अन्न छाया देता है, गायों का पालन करता है। जो पालन करे वह भगवान से कम कैसे? फिर उन्होंने घोषणा की, अब से हर वर्ष हम गोवर्धन पूजा करेंगे, अन्नकूट बनाएंगे और पर्वत को भोग लगाएंगे। उन्होंने स्वयं अन्नकूट सजाया, खीर, लड्डू, पूरी, दही, सब्जी, मक्खन, मिश्री से पहाड़ जैसा भोग बनाया और बोले, रुको, पहले गोवर्धन जी खाएंगे। सब हैरान रह गए कि पर्वत कैसे खाएगा। कृष्ण मुस्कुराए और उसी क्षण हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। गोवर्धन पर्वत जीवित हो उठा। उसके मध्य से एक विशाल मुख प्रकट हुआ, आंखें खुली और स्वर गूंजा, अन्न ले आओ। और देखते ही देखते पूरा अन्नकूट भोग पर्वत ने खा लिया। ब्रजवासी स्तब्ध थे। गोपियां बोली, हमने तो कृष्ण में भगवान देखा था, अब पर्वत में भी भगवान। कृष्ण ने घोषणा की, आज से गोवर्धन मेरा ही स्वरूप है। जो गोवर्धन की पूजा करेगा वह मेरी पूजा करेगा, जो उसकी सेवा करेगा वह मेरी सेवा करेगा। सबकी आंखें भर आई। गोवर्धन अब केवल पहाड़ नहीं रहा, वह गोवर्धन देव बन गया। कृष्ण ने सबको पर्वत की परिक्रमा करवाई। गायें साथ चल रही थी, बच्चे नाच रहे थे, गोपियां भक्ति में गा रही थी और कृष्ण सबसे आगे थे, मानो भगवान स्वयं भगवान की परिक्रमा करवा रहे हो। तभी एक बुजुर्ग बोले, कृष्ण तूने गोवर्धन को भगवान बना दिया। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, मैंने केवल पहचाना कि वह पहले से ही भगवान था। सृष्टि की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम भगवान को दूर ढूंढते हैं, जबकि वह हमारे पास, हमारी धरती, हमारी प्रकृति में है। यह सुनते ही सब ने गोवर्धन को दंडवत प्रणाम किया और उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देववाणी गूंजी, जय गोवर्धन नाथ, जय गोवर्धन धारी। कृष्ण के चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, मानो संसार को सिखा रहे हो कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, जहाँ प्रेम, सेवा और प्रकृति की रक्षा हो, वहीं भगवान निवास करते हैं। यही गोवर्धन लीला का आध्यात्मिक सार था। इंद्र का अहंकार टूटा, ब्रजवासियों की भक्ति जीती और भगवान ने स्वयं को प्रकृति के रूप में प्रकट किया। गोवर्धन लीला समाप्त हुई, इंद्र का गर्व मिट गया, व्रज बच गया और कृष्ण को गोवर्धनधारी का दिव्य नाम मिला। लेकिन भगवान की हर लीला में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है, जो युगों तक मानवता को दिशा देता है। कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा, अब से हर वर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हम गोवर्धन पूजा करेंगे। ग्वालों ने पूछा, क्यों कन्हैया? कृष्ण बोले, क्योंकि यह पर्वत हमें जीवन देता है और जिसने जीवन दिया उसे प्रेम और भक्ति देना ही सच्ची पूजा है। इस प्रकार शुरू हुई गोवर्धन पूजा की परंपरा। ब्रजवासी हर सुबह गोवर्धन को प्रणाम करते, गायें उसकी तलहटी में चरती, बच्चे उसकी ढलानों पर खेलते, कृष्ण वहां जाकर बांसुरी बजाते। सब समझ गए कि गोवर्धन केवल पत्थर नहीं, वह प्रेम का प्रतीक है। गर्ग संहिता और पुराणों के अनुसार गोवर्धन पर्वत हरि और हर का संयुक्त स्वरूप है। अन्नकूट भोग खाने वाला मुख स्वयं कृष्ण का रूप था, इसलिए कहा गया, कृष्ण गोवर्धन है और गोवर्धन कृष्ण। जो उसकी परिक्रमा करता है वह कृष्ण की परिक्रमा करता है, जो उसे जल चढ़ाता है वह कृष्ण को जल चढ़ाता है, जो उसकी सेवा करता है वह कृष्ण की सेवा करता है। इसलिए श्री कृष्ण सदा कहलाए गोवर्धनधारी, गोवर्धन नाथ, गोवर्धन भगवान। गोवर्धन लीला के बाद व्रज भूमि फिर शांत हो गई। हर वर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन लोग अन्नकूट भोग लगाते, गोवर्धन की परिक्रमा करते और कृष्ण की महिमा गाते। यह पूजा केवल उत्सव नहीं रही, यह प्रकृति और ईश्वर के एकत्व का प्रतीक बन गई। समय के साथ यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। लोग गोबर या मिट्टी से गोवर्धन बनाकर पूजते हैं और कृष्ण के वचन याद करते हैं। जो प्रकृति का सम्मान करे वही सच्चा भक्त है। आज भी व्रज भूमि में गोवर्धन पर्वत स्थित है।
वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि उसकी चट्टानें अद्वितीय है, मानो किसी दिव्य लोक से आई हो। कहा जाता है कि पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण गोवर्धन हर दिन एक तिल घटता जा रहा है और जब वह पूरी तरह लुप्त हो जाएगा तब कलयुग का अंत होगा। पर भक्तों की दृष्टि में वह आज भी उतना ही विशाल है जितना तब था जब श्री कृष्ण ने उसे अपनी उंगली पर उठाया था। भले ही आज गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई कम हो गई हो, पर उसकी महिमा कभी नहीं घटी। उसका आकार सिमट गया पर उसकी शक्ति अटल है, क्योंकि गोवर्धन कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का सजीव स्वरूप है। आज भी जब भक्त उसकी परिक्रमा करते हैं, धूल में माथा टेकते हैं, तो व्रज की हवा में वही पुराना स्वर गूंज उठता है, जय गोवर्धनधारी लाल की जय। वह पर्वत छोटा नहीं लगता, क्योंकि भक्ति का हृदय कभी छोटा नहीं होता। इसलिए व्रजवासी आज भी कहते हैं, पर्वत का रूप सिमट गया, पर उसकी करुणा आज भी आकाश जितनी विस्तृत है। गोवर्धन परिक्रमा आज भी लाखों भक्त करते हैं। लगभग 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा नंगे पांव पूरी की जाती है। कई भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए हर कदम को कृष्ण की ओर एक कदम मानते हैं और कहते हैं कि हर धूल का कण भगवान का आशीर्वाद है। वहाँ के गांवों में आज भी यह विश्वास जीवित है कि यह पर्वत बोलता नहीं, पर हर भक्त का दर्द सुन लेता है। ब्रज की हवा अब भी कहती है कि जहाँ कृष्ण की बांसुरी बजी थी, वह स्थान आज भी पवित्र है। गोवर्धन पर्वत आज भी वहीं खड़ा है, कभी शांत कभी गूंजता हुआ, और रात की निस्तब्धता में जो भक्त मन से सुनता है उसे वही मधुर धुन सुनाई देती है। मैं यही हूँ अपने भक्तों के बीच, पर्वत के रूप में, प्रकृति के रूप में, प्रेम के रूप में, और इसीलिए युगों युगों तक भक्त पुकारते रहेंगे, जय गोवर्धन धारी लाल की जय, जय गोवर्धन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आपने सुनी वह लीला जो केवल कथा नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का अनंत प्रतीक है, जिसने सिखाया कि भगवान दूर नहीं, वे हमारी धरती, हमारी गायों, हमारे वृक्षों और हमारे पर्वतों में ही बसते हैं। जब जब संसार में अहंकार बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में उतरते हैं, कभी कृष्ण बनकर, कभी गोवर्धन बनकर। यह बताने की सेवा ही सच्ची पूजा है और प्रेम ही सच्चा धर्म। इसलिए जब भी गोवर्धन पूजा करो, एक दीप धरती के नाम जलाना, एक प्रण गौ माता की रक्षा का लेना और एक मुस्कान प्रकृति की ओर भेजना, यही होगा सच्चा जय गोवर्धन धारी लाल का अर्थ। हर भक्त के हृदय में वह नन्हा कृष्ण आज भी मुस्कुरा रहा है, जो कहता है मैं तेरे साथ हूँ, बस प्रेम से बने रहना। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन नाथ, जय गोवर्धन धारी भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो भक्ति भाव से जय श्री कृष्ण कमेंट करें, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट कर कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय।